जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। मैं 9 योगेश्वरों का प्रवचन सुना रहा था, जिसमें 4 योगेश्वरों का प्रवचन मैं बता दिया हूँ, जो महाराज निमि जी यज्ञ करते हुए 9 योगेश्वरों से प्रवचन करा रहे हैं। तो 4 योगेश्वरों का तो हम बता चुके हैं। अब महाराज निमि जी पूछ रहे हैं कि महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है। तो अब 5वें योगीश्वर पिपलायन जी अब कह रहे हैं महाराज जी से, महाराज निमि जी को बता रहे हैं कि नारायण का स्वरूप क्या है, वही चीज़ बता रहे हैं। राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है, और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। ये पिपलायन जी कह रहे हैं, 5वां योगीश्वर महाराज निमि को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जैसे चिनगारियाँ न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके आसपास नहीं पटक सकती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है, इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसके हैं, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्वरजतम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से, महतत्व क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सब का सब वह ब्रह्म ही है। जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कार्य, कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो। सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसके अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीर में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है।
सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। तो यह प्रवचन कह रहे हैं पांचवा योगीश्वर महाराज निमि जी से। निमि जी पूछे थे कि नारायण परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उनका स्वरूप क्या है। तो वही निमि जी बताए हैं। निमि जी को पिपलायन जी बताए हैं कि जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित हैं, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्त अवस्था में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। तो आज तो आप लोग नारायण का स्वरूप क्या है यह हम बताएं आप लोगों को। फिर आगे निमि जी क्या पूछते हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।